रेस्ट एरिया है उसमें गए हैं क्या? कौन कौन गए हैं? तो जो गए हैं वो बताएं मेरे को कि उसमें क्या है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर कितने लोग गए हैं आप में से? एक बार हाथ खड़ा करिए, कितने लोग गए हैं? तो मैं हमेशा कहता हूं, आपने उसमें क्या देखा है? कैसा लगा है आपको? देखा है? नहीं, आप अलग से बताइए मेरे को, आपने उसमें क्या देखा है, फिर मैं कुछ बताऊंगा आपको। मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का इस सेशन में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने भारत में सड़कों के माध्यम से देश के विकास को जो पंख लगा दिए हैं, वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे के लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। इससे राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर कितने लोग गए हैं आप में से? एक बार हाथ खड़ा करिए, कितने लोग गए हैं? तो मैं हमेशा कहता हूं, आपने उसमें क्या देखा है? कैसा लगा है आपको? देखा है? नहीं, आप अलग से बताइए मेरे को, आपने उसमें क्या देखा है, फिर मैं कुछ बताऊंगा आपको। कैसा लगा आपको? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, निकल करके तो सभी भी गए हैं आप। उस पर स्पीड से बस इतना ही पता है आपको कि उस पर स्पीड से जाते हैं और स्पीड से आते हैं। समय हमारा कम लगता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, ये कल्पना और ये विचार आना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देखा है, आपको देखने में लगेगा कभी आप उतर के रेस्ट एरिया है उसमें गए हैं क्या? कौन कौन गए हैं? तो जो गए हैं वो बताएं मेरे को कि उसमें क्या है। अब तो कम हो गई है काफी, लेकिन आप देखिए उसमें आप जाओगे तो ये कल्पना कितनी है कि अगले 25 साल का विजन उसमें है। अगले 25 साल का विजन है। आपने देखा होगा वहां रेस्ट एरिया में किस तरह की सुविधा, चिकित्सा सुविधा भी है, उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, ट्रॉमा भी उसके अंदर है। आप अगर ड्राइवर जाएगा तो उसको कितने घंटे में ट्रक वो चला सकता है, कितने घंटे, जैसे हवाई जहाज में नियम होता है कि 12 घंटे बाद वो फ्लाइंग नहीं कर सकता, इसी तरह ट्रक में वो कितने घंटे में आलस उसको आता है और कितनी दूरी पर जाकर के रुकना है, ये भी उसमें है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें इतना है कि एक्सप्रेस वे पर जहां ये हमारा रेस्ट एरिया है, उसमें हेलीपैड भी बनाया हुआ है। देखा है ना आपने? अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना होती है, अगर उसको कहीं हाई सेंटर पर अगर ले जाना पड़ेगा तो उसके लिए भी व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं उस एरिया में कितने लोग आने वाले हैं, पार्किंग एरिया कितना है, बच्चों के लिए खेलने के लिए लॉन भी उसमें छोड़ा है, बच्चों के लिए उसमें ऐसे साधन भी बना है कि जो आराम से कोई यात्रा करके आता है, मुंबई से ज्यादा समय लगता है, दिल्ली में उसको पहुंचना है, तो आराम से नहावा धोई करके बिल्कुल पूरी स्विमिंग पूल से लेकर के सारी सुविधाएं उसमें दी है। ये विजन होता है। आपने देखा होगा सड़क तो बनाई, लेकिन 25 साल 30 साल का विजन। साइडों में आपने रोड भी देखे होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गडकरी जी के सानिध्य में जिस तरह से, जिस सोच से और जिस विचार से काम हो रहा है, वो आपको आगे आने वाले भारत की तस्वीर आपको वो दिखाता है। आप देखते हैं कोई भी शहर का विकास होता है, पंचवर्षीय योजना पहले बनती थी, पंचवर्षीय योजना बनके तैयार नहीं होती थी, उससे पहले 10-5 साल में उनकी आपूर्ति इतनी हो जाती थी कि उनकी पूर्ति आप नहीं कर सकते।
लेकिन आज हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये आगे के सोचते हुए हम 5 साल के लिए नहीं, 25 साल, 30 साल, 40 साल का विजन हमारा क्या होगा, हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, हमारे वाहन कितने बढ़ेंगे, कितनी हमारी आवश्यकता होगी, उस विजन पर काम करने वाले माननीय नितिन गडकरी जी ने जितना काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं प्रदेश की बुनियादी सड़क तंत्र को विकसित करने में भारत सरकार द्वारा दिए गए सहयोग का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। प्रदेश के मरुस्थल में 2000 किलोमीटर लंबाई के राजमार्ग का निर्माण तथा कई कस्बों और शहरों में बाईपास व रिंग रोड का निर्माण कर यातायात को सुगम बनाया है। इसके लिए 8 करोड़ प्रदेशवासियों की तरफ से माननीय गडकरी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले कुछ माह में राजस्थान के लिए अभूतपूर्व रहे हैं, जिसमें राजस्थान इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एवं वैश्विक केंद्र बन गया है। यह समिट केवल कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए नहीं है, बल्कि प्रगति को लेकर राजस्थान दृढ़ निश्चय और अडिग प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है, क्योंकि हम वो काम करना चाहते हैं। हम 20 साल, 25 साल, 30 साल के आने वाली युवा पीढ़ी इस देश के परिवर्तन की स्थिति को देखे, और आपने देखा होगा 2014 के बाद इस देश में परिवर्तन का दौर आया है, और 2014 के बाद किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का विशाल भारत का वो परचम हो, जो दुनिया कहती है कि आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, वो 21वीं सदी भारत की आने वाली है। ये माननीय आपके काम से और आपके विजन से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस समिट का उद्घाटन माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ है। उनकी उपस्थिति हमारी इस पहल के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाती है। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से मिलती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। हमारा प्रदेश उत्तर पश्चिम के बड़े बाजारों से जुड़ा है। एनसीआर का 25% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का 58% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। इसलिए प्रदेश की भारत के 40% बाजार तक सीधी पहुंच भी है। राजस्थान को भारतमाला आर्थिक कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भी फायदा मिल रहा है। हम जानते हैं कि कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक की आवाजाही के लिए बुनियादी ढांचे की बहुत जरूरत है। एक मजबूत बुनियादी ढांचा किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार है। जहां सड़क, रेलवे, हाईवे आदि का नेटवर्क कितना मजबूत होता है, वहां की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से गति करती है। अच्छे बुनियादी ढांचों से माल आवाजाही में कम समय लगता है, कम लागत आती है और लाभ बढ़ता है। हमारी सरकार राजस्थान के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दे रही है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, सिंचाई परियोजना, ऊर्जा क्षेत्र में हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रयास ने राज्य की बुनियादी ढांचों की तस्वीर बदलने का काम कर रही है। आज हमारे यहाँ भारत का तीसरा सबसे बड़ा हाईवे नेटवर्क है, जो भारत के प्रमुख शहरों को, औद्योगिक केंद्रों को सीधे जोड़ता है। आज राजस्थान में 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा रोड नेटवर्क है। यहाँ देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है। 6000 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क राज्य में है और राज्य के बाहर माल ढुलाई को आसान बना रहा है। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत आज प्रदेश में 7 हवाई अड्डे हैं। हम हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क परिवहन के विभिन्न माध्यमों को जोड़कर लॉजिस्टिक को भी आसान बना रहे हैं। हमारे यहाँ 8 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, जो कार्गो हैंडलिंग में मदद देने के साथ ही बंदरगाहों पर दबाव कम कर रहे हैं। हम 53,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही हम प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आवश्यक कदम भी हमने उठाए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि हमने जो फैसले लिए हैं उन्हें हम जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत हैं, जिससे हमारे निवेशकों और प्रदेशवासियों को मजबूत बुनियादी ढांचे का लाभ मिल सके। मैं इस विश्वास के साथ कामना करता हूं कि राजस्थान में निवेश करने वाले निवेशक और उद्यमी खूब फलें फूलें और इस सुनहरी धरा से विकास की गंगा निकालें। आइए हम एक टिकाऊ आधारभूत ढांचे का निर्माण करें और राजस्थान में विकास और समृद्धि का एक नए युग लाने के लिए एकजुट होकर हम सभी काम करें। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जब भी हम माननीय नितिन जी भाई साहब के पास गए हैं, जिस काम से गए हैं, उन्होंने अपने आइडिया से, अगर आप उनके पास कभी बैठोगे, आइडिया सुनोगे, तो आपको लगेगा कि माननीय से जब हम बात करते हैं तो हम जितना काम लेकर के जाते हैं उससे कई गुना काम तो वो हमको बता देते हैं और कर भी देते हैं। इसलिए मैं उनको इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में राजस्थान हमारा आगे बढ़ेगा। इस विश्वास के साथ आप सभी पधारे, आपको धन्यवाद। पुनः माननीय नितिन जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।